बहुत समय पहले की बात है। अम्बरीश नाम का एक राजा था। उसके एक सुंदर पुत्री थी, श्री। वो बहुत प्यारी सी राजकुमारी थी और राजा उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद अविवाहित थे। विवाह की बात कभी उनके मन में आई ही नहीं और वे अपना तंबूरा लेकर भगवान विष्णु के भजन करते हुए विश्व भर में भ्रमण करने में मग्न रहते थे। एक दिन नारद और एक युवा ऋषि पर्वत अम्बरीश के महल में जा पहुंचे। राजा ने अपने परिवार से ऋषियों की सेवा पूरे मनोयोग से करने को कहा। राजकुमारी श्री ऋषियों के लिए जलपान लेकर आई। जैसे ही नारद और पर्वत दोनों ने राजकुमारी को देखा, वे आकंठ उसके प्रेम में डूब गए। पर्वत ने अम्बरीश से पूछा, महाराज, क्या आप अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे हैं? राजा ने कहा, हाँ मुनिवर, यदि आपकी दृष्टि में कोई योग्य वर हो तो कृपया मुझे बताएं। पर्वत ने स्पष्ट कहा, सच ये है राजन कि मैं आपकी पुत्री से प्रेम करने लगा हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा अम्बरीश आश्चर्य में पड़ गए। अपनी पुत्री का विवाह किसी ऋषि मुनि से करने की बात उन्होंने कभी सोची नहीं थी। किंतु इससे पहले कि राजा कोई उत्तर देते, नारद बीच में कूद पड़े और कहा, हे राजन, मैं भी आपकी पुत्री के प्रेम में पड़ गया हूँ। मैं भी उससे विवाह करना चाहता हूँ। अम्बरीश अपना आश्चर्य छुपा नहीं पाए। ऋषि पर्वत नारद की बात सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने कहा, मैंने पहले राजकुमारी से विवाह करने की बात कही थी। ऐसे में उससे मेरा ही विवाह होना चाहिए। मैं आयु में भी उसके आसपास ही हूँ, ऐसे में मैं ही अधिक योग्य हूँ। नारद ने तुरंत कहा, किंतु मैं आयु और ज्ञान दोनों में आपसे वरिष्ठ हूँ। पूरा संसार मेरा सम्मान करता है। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं अधिक योग्य उम्मीदवार हूँ। दोनों में बहस तब तक चलती रही जब तक कि अम्बरीश ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरी केवल एक पुत्री है और बात उसके भविष्य की है। मुझे लगता है कि हमें आज यही रुकना चाहिए। इससे श्री को भी आप लोगों के प्रस्ताव पर सोचने का कुछ समय मिल जाएगा। मैं आप दोनों को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग कल फिर आएं, औपचारिक रूप से स्वयंवर के लिए, जहां वो अपने लिए वर का चुनाव करेगी। मैं अनुरोध करूंगा कि तब तक आप लोग कोई उससे बात न करें, क्योंकि यह आप दोनों के लिए उचित नहीं होगा कि आप लोग उसे प्रभावित करने का प्रयास करें। राजा अम्बरीश की बात से दोनों ऋषि शांत हुए। वे दोनों अगले दिन वापस आने और राजकुमारी के निर्णय का सम्मान करने को सहमत हो गए। हालांकि दोनों दरबार से अप्रसन्न होकर वापस लौटे और उनके मन में असुरक्षा की भावना भी थी। नारद ने सोचा, हो सकता है कि पर्वत सही हो। वो मुझसे छोटा है और पहले विवाह का प्रस्ताव उसने ही दिया था। हो सकता है कि राजकुमारी उसे ही चुने। उधर पर्वत सोच रहा था, इस बात की अधिक संभावना है कि नारद की लोकप्रियता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए श्री उन्हें ही चुने। मुझे लगता है कि उनके चुने जाने की संभावना मुझसे अधिक है। पर्वत के मन में ये बात आते ही उसने स्थिति अपने पक्ष में करने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला किया। वो देर रात भगवान विष्णु के आवास पर गए। विष्णु उनको इतनी रात को अपने यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, अर्धरात्रि में तुम यहाँ कैसे? क्या कुछ अप्रिय हुआ है? पर्वत ने कहा, भगवन, मैं श्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो ठीक है, करो। इसके बारे में बात तो तुम्हारे और श्री के बीच होनी चाहिए। इसमें मुझे तो कुछ नहीं करना है। पर्वत ने सिर झुकाकर कहा, भगवन, मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए। मुझे आपकी सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता है। नारद भी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं और कल राजदरबार में स्वयंवर में नारद भी होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कल जब स्वयंवर में श्रीमती नारद की ओर देखे तो उसे वानर का चेहरा दिखाई पड़े। भगवान विष्णु मुस्कुराए, मन ही मन हंस रहे थे कि प्रेम के लिए आदमी क्या क्या कर जाता है। उन्होंने पर्वत को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उधर नारद भी बेचैन थे और बिस्तर पर लगातार करवटें बदल रहे थे। सोने के प्रयास के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु अवश्य मेरी सहायता कर पाएंगे। मैं उनका सच्चा भक्त हूँ। कुछ घंटों बाद जब नारद ने विष्णु का द्वार खटखटाया, तब भगवान को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ और मुक्त हृदय से उनका स्वागत किया।
उन्होंने नारद से पूछा, मेरे प्रिय भक्त, तुम इस समय यहाँ कैसे? क्या बात है? भगवन, कल श्री का स्वयंवर है जिसमें पर्वत मेरा प्रतिद्वंद्वी है। कृपया मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं ही विजयी बनूं। भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय नारद, स्वयंवर एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी स्त्री को बिना किसी दबाव के उसका मनपसंद वर चुनने की स्वतंत्रता देता है। यदि वो तुम्हें पसंद करेगी तो मुझे लगता है कि वो अपने आप ही तुम्हें चुन लेगी। नारद ने कहा, भगवन, बात यह है कि मैं पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता हूँ कि वो मुझे ही चुनेगी। भगवन, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कर दीजिए कि जब श्री पर्वत की ओर देखे तो उसका चेहरा भालू की तरह लगे। विष्णु मुस्कुराए, ठीक है। अगले दिन दोनों ऋषि जब सोकर उठे तो पूरे विश्वास के साथ स्वयंवर में जाने को तैयार थे। राजा अम्बरीश का महल फूलों से बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था। एक माला काफी प्रमुखता से सजाई गई थी जो वर के गले में डाली जानी थी। दोनों ऋषि अपनी अपनी जगह पर बैठे। दोनों को पूर्ण विश्वास था कि उनको ही चुना जाएगा। निर्धारित समय पर श्री ने अपने पिता के साथ प्रवेश किया। उसके हाथ में वो विशेष वरमाला थी। श्री ने स्वयंवर में शामिल होने वालों की ओर देखा और फिर अपने पिता से धीरे से पूछा, मुनिगण कहाँ हैं? मुझे केवल प्राणी दिख रहे हैं जिनमें से एक का चेहरा वानर की तरह और दूसरे का चेहरा भालू की तरह दिख रहा है। राजा अम्बरीश को आश्चर्य हुआ कि आखिर उनकी बेटी क्या कह रही है। उन्होंने ऋषियों की ओर देखा। वे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे कि एक दिन पूर्व थे। राजा ने धीरे से कहा, नहीं मेरी बेटी, ये दो मुनि हैं जो तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हें उन्हें निकट से जाकर देखना चाहिए। श्री ऋषियों के निकट गई, किंतु तब भी उनके चेहरे वानर व भालू की तरह के दिख रहे थे। तब उसने उनसे कहा, मैं नहीं जानती कि आप दोनों कौन हैं, किंतु आप वानर की तरह दिख रहे हैं और आप भालू की तरह। मैं आप दोनों में से किसी को नहीं चुन सकती, किंतु मुझे आप दोनों के बीच एक पुरुष खड़ा दिख रहा है। पर्वत और नारद ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक स्वर में कहा, उसका वर्णन करो। मुझे दिख रहा है कि पीली धोती पहने एक सुंदर पुरुष मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके शरीर का रंग हल्का नीला है और वह एक हाथ में शंख, एक में गदा, एक में चक्र और एक में कमल का फूल लिए हुए है। चार हाथों में एक एक वस्तु। वास्तव में मैं किसी और कारण से उसकी ओर आकर्षित हुई हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। ऋषियों को समझ आ गया कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है। पर्वत चिल्लाया, भगवान, आपने मुझसे छल किया। मैंने आपसे केवल नारद का चेहरा वानर की तरह करने को कहा था, किंतु आपने मेरा चेहरा भी बदल दिया। और आप यहाँ क्यों हैं? नारद ने भी ऐसा ही आरोप लगाया और कहा, आपने मुझसे भी विश्वासघात किया। मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों हैं। ये सब आपकी ही योजना थी। आप स्वयं राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। इस बहस के बीच ही श्री ने वरमाला विष्णु के गले में डाल दी। ऋषियों ने विष्णु से कहा, आपके इस छल से हम बहुत आहत हुए हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपको भालुओं और वानरों के साथ रहना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, जब मैं पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लूंगा तब भालू और वानर मेरे सबसे अच्छे मित्र और समर्थक होंगे। विष्णु ने कहा, सच ये है कि तुम दोनों ने जो मांगा मैंने दिया। तुम दोनों ने तो एक दूसरे को धोखा दिया। मैंने तो यहाँ आकर स्वयंवर में शामिल होने का निर्णय तब किया जब आप दोनों ने स्वार्थवश मुझसे संपर्क किया। अब राजकुमारी ने मुझे चुना है। उन्होंने कहा, प्रिय मुनियों, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता है कि श्री कौन है। वो लक्ष्मी का अवतार है और वो केवल मेरी हो सकती है। ये घटना आप लोगों के लिए सबक होनी चाहिए ताकि फिर कभी आप लोग छल का सहारा न लें। नारद और पर्वत अपने व्यवहार पर लज्जित हुए और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। ये सबक कभी भुलाया नहीं जा सकता।